हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी यूट्यूब चैनल। मैं हूं जुगल शर्मा और आज के सेशन में हम लोग मेवाड़ राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। मेवाड़ राजवंश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस ये होने वाले हैं। मूमल बुक के ये सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं। लगभग 90 के आसपास हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो आप जल्दी से जुड़ जाइए। सेशन को शेयर कर दीजिएगा और एंड तक ध्यान से देखिएगा, आपको जरूर कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। इसके अलावा आप मेरे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो, नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी के नाम से, चैनल के नेम से ये एप्लीकेशन मिल जाएगा आपको। ठीक है, प्ले स्टोर पर वहां से डाउनलोड करिए और फ्री टेस्ट आप दे सकते हो राजस्थान के, टेक्निकल के और भी कई एग्जाम्स के। निम्न युद्धों को ध्यान में रखकर उनके सही कालानुक्रम को बताइए। पहला क्वेश्चन है, स्टेनोग्राफर 2021 में पूछा गया है। पहला युद्ध है हमारा हल्दी घाटी का युद्ध, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में होता है। बहुत फेमस युद्ध है। 1576 में होता है। दो तिथियां इसकी मिलती हैं, 18 जून या फिर 21 जून, दो तिथियां मिलती हैं। ठीक है। दूसरा हमारा खानवा का युद्ध होता है, महाराणा सांगा और बाबर के मध्य में होता है, 1527 ईस्वी में होता है। तो तीसरा है तराइन का दूसरा युद्ध। दो युद्ध होते हैं तराइन के, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य में दो युद्ध होते हैं, जिसमें से पहला 1191 में होता है जिसमें मोहम्मद गौरी हार जाता है, और दूसरा 1192 में होता है जिसमें मोहम्मद गौरी जीत जाता है, धोखे से जीतता है। अब हमसे कालानुक्रम पूछा है, सबसे पहले कौन सा होगा? तराइन का युद्ध होगा, उसके बाद खानवा का होगा और उसके बाद हल्दी घाटी का होगा, यानी कि 3, 2, 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तीनों के तीनों युद्ध बहुत फेमस हैं परीक्षा की दृष्टि से। इनके बारे में डिटेल भी आपको पढ़ लेना है, मैंने भी पढ़ाया हुआ है, आप जाकर चैनल पर देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ किसके द्वारा बनवाया गया था? तो चित्तौड़गढ़ का जो विजय स्तंभ है वो राणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था। किस युद्ध की स्मृति में? जब राणा कुंभा ने सारंगपुर का जब युद्ध जीता था, ठीक है, तब उन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। किस मुगल शासक ने चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में सिक्का एलची जारी करवाया था? ये बहुत फेमस सिक्का है, सिक्का एलची। और जब चित्तौड़ विजय हो गई थी इसकी, अकबर की, अकबर ने चित्तौड़ विजय के बाद में सिक्का एलची जो है, सिक्का एलची के नाम से सिक्का चलवाया था। उदयपुर स्थित एकलिंगजी मंदिर का निर्माण किस महाराणा के समय में हुआ था? एकलिंगजी जो है वो हमारे पशुपति संप्रदाय यानी कि लखलीस जी जो हैं, लखलीस संप्रदाय से हैं। इनके ही लखलीस संप्रदाय के एक ऋषि थे, हारित ऋषि। हारित ऋषि के आशीर्वाद से ही बप्पा रावल ने गोहिल वंश की स्थापना करी थी, ऐसा माना जाता है। बप्पा रावल के द्वारा ही एकलिंगजी मंदिर का जो निर्माण है वो करवाया गया था उदयपुर में। ठीक है। और ये शैव संप्रदाय से संबंधित मत हैं। पशुपति, लकलीश, ये शैव संप्रदाय से संबंधित मत माने जाते हैं। महाराणा सांगा के मृत शरीर का दाह संस्कार किस स्थान पर किया गया था? अच्छा क्वेश्चन है। सांगा का जो मृत शरीर है उसका दाह संस्कार किया गया था मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। कहां पर? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। इसी मांडलगढ़ का एक नृत्य फेमस है, उसका नाम माना जाता है नाहर नृत्य, जो कि शाहजहां के टाइम पर प्रसिद्ध हुआ था। शाहजहां के टाइम पर प्रसिद्ध हुआ था। इसी मांडलगढ़ का नाम मिलता है मांडलकर। ठीक है। किस शिलालेख में? बिजोलिया शिलालेख में मिलता है। ठीक है। ये फैक्ट भी आपको याद रख के चलना है। मांडलगढ़ कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा। कुंभा के शासन काल में चित्तौड़ का वास्तुकार कौन था? चित्तौड़ का वास्तुकार जो था वो था मंडन, ये कुंभा के टाइम पर था। ठीक है। गोरा और बादल, इन दोनों ने किसकी रक्षा करी थी? तो रानी पद्मिनी के चाचा और भाई थे ये, गोरा और बादल। ठीक है। जब रतन सिंह को, अंतिम गोहिल शासक थे रतन सिंह, अंतिम गोहिल शासक कौन थे? रतन सिंह थे। रतन सिंह की कौन थी? ये पत्नी थी पद्मिनी, गंधर्व सेन के राजा श्रीलंका के, उनकी बेटी थी। ठीक है। मलिक मोहम्मद जायस की रचना है पद्मावत, उसके अनुसार। तो ये जो रतन सिंह थे इनको कैद कर लिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। तो गोरा और बादल जो है इन्होंने छुड़वाया था। कौन थे? चचेरे भाई थे, चाचा और भाई थे। मेवाड़ के किस महाराणा के शासनकाल में मेवाड़ महाराणाओं के साथ सती होने की अंतिम घटना का विवरण मिलता है? मेवाड़ के महाराणा थे स्वरूप सिंह। कौन थे? स्वरूप सिंह। इनके टाइम पर अंतिम विवरण जो है वो मिलता है सती होने का महाराणाओं के साथ। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, याद कर लेना। मेवाड़ के किस महाराणा के शासनकाल में मेवाड़ महाराणाओं के साथ सती होने का अंतिम घटना का विवरण मिलता है? वो थे स्वरूप सिंह। 9 मंजिल के विशाल कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा ने अपने किस उपास्य देव को समर्पित किया? तो कीर्ति स्तंभ जो है ना वो भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है। इसको विष्णु स्तंभ भी बोला जाता है इसीलिए। निम्नलिखित शासकों में से किसने भीलों को अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च स्थान पर नियुक्त किया? तो ऑब्वियस सी बात है, महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था? पूंजा भील।
ठीक है, और इनका जो राज चिन्ह था उस पर भी भीलों का एक चिन्ह था। तो महाराणा प्रताप जो हैं उन्होंने भीलों को सैन्य व्यवस्था में उच्च स्थान दिया था। अब ये जो नाम लिख रहा है चंद्रसेन, ये मालदेव का तीसरा बेटा था और मारवाड़ का प्रताप इसको कहा जाता है। चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, या फिर इसको प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। प्रताप का अग्रगामी इसको कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि महाराणा प्रताप की तरह ही इसने अधीनता स्वीकार नहीं करी थी मुगलों की, और मुगलों के विरुद्ध संघर्ष करता रहा था, लेकिन इसने क्या है, लूटपाट बहुत ज्यादा करी थी अपने लोगों के साथ, इसलिए ये प्रताप की तरह फेमस नहीं हो पाया। मालदेव के बारे में बात करें, मालदेव को तो हसमत वाला शासक कहते ही हैं। हसमत वाला शासक मालदेव को कहते ही हैं। इसकी ही रानी थी उमादेव, ठीक है, जो रूठी रानी के नाम से जानी जाती है। और मालदेव ने ही युद्ध लड़ा था, ठीक है, कौन सा, जैतारण में। गिरी सुमेल का युद्ध 1544 का बहुत फेमस है, शेरशाह सूरी के साथ ये चला गया था युद्ध से, तब इसके सेनापतियों ने संभाली थी कमान, जिसमें शेरशाह सूरी ने कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। राय सिंह के बारे में आप जानते ही होंगे, राय सिंह को हम राजपूताने का कर्ण कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसने अकाल के टाइम पर बहुत मदद करी थी लोगों की। राय सिंह कल्याणमल का बेटा था और अकबर का एक प्रमुख से वो था। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रख के चलनी है। राय सिंह ने ही कौन सा दुर्ग बनवाया, जूनागढ़ जो है, लाल किला, लालगढ़ जिसको बोला जाता है, जूनागढ़ बीकानेर का, ठीक है, तो वो बनवाया था। ये सारी चीजें आपको याद रख के चलनी है। प्रताप की शांति पूर्वक अधीनता स्वीकार कराने के लिए अकबर ने अंतिम शिष्टमंडल किसके नेतृत्व में भेजा? तो इसको हम ट्रिक से याद कर सकते हैं, जमा भट्टो। जमा भट्टो, जय से जलाल खां, मां से मान सिंह, भय से भगवंत दास और टो से टोडरमल। तो अंतिम जो था वो टोडरमल को भेजा था अकबर ने। ठीक है, खातौली के युद्ध में कौन सा कथन जो है हमारा असत्य है? खातौली का युद्ध, देखो, यह युद्ध सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य में हुआ था, बिल्कुल सही बात है। खातौली का जो युद्ध है सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। खातौली मेवाड़ व मारवाड़ सीमा पर एक सामरिक महत्व का स्थल है, ये गलत बात हो जाएगी। ठीक है, इस युद्ध में सांगा ने इब्राहिम लोदी के पुत्र को बंदी बना लिया था, ये भी सही बात है। सांगा इस युद्ध में लंगड़ा हो गया था, ये भी सही बात है। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सही है, सेकंड ऑप्शन जो है हमारा गलत हो जाएगा। 1303 ईस्वी में चित्तौड़ के युद्ध के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का क्या नाम रख दिया था? देखो, 1301 में तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या जीता, रणथंभौर जीता। ठीक है, और रणथंभौर के बाद हमीरदेव चौहान को हरा करके चित्तौड़ पर आक्रमण करता है वो 1303 में। जब यहाँ का शासक कौन था? रतन सिंह था, अंतिम गोयल शासक था। मेवाड़ का पहला साका इस टाइम पर हुआ था और राजस्थान का पहला साका 1301 में हुआ था। अगर आपसे पूछ ले तो राजस्थान का पहला साका 1301 में और मेवाड़ का पहला साका 1303 में। गोरा बादल ने यहाँ पर केसरिया किया था, रानी पद्मिनी ने जौहर किया था। केसरिया उसे कहते हैं जब जो वो तो राजपूत सेनापति और राजा जो होते थे, लोग होते थे, वो युद्ध करते हुए अपने प्राणों की चिंता किए बगैर लड़ते लड़ते मारे जाते थे। युद्ध के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का जो नाम है अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर रख दिया था। क्या नाम मिलता है? ये नाम आपको याद रखना चलना है, खिज्र खां। इनके नाम पर खिजराबाद रख दिया था। ठीक है, चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 ईस्वी में अमीर खां पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। मेवाड़ की एक राजकुमारी थी कृष्णा कुमारी। कृष्णा कुमारी, इसका बहुत रोचक प्रसंग है। ये महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी, मेवाड़ के राजा थे, जिनका विवाह जयपुर के जगत सिंह के साथ होना तय हुआ था। जयपुर के राजा कौन थे? जगत सिंह, उनके साथ होना तय हुआ था। लेकिन जोधपुर के नरेश थे मान सिंह, ये श्री कृष्ण से, ये जो कृष्णा कुमारी थी इनसे विवाह करना चाहते थे। जोधपुर के राजा मान सिंह ये कृष्णा कुमारी से विवाह करना चाहते थे। परिणाम स्वरूप दोनों के मध्य में एक युद्ध होता है जिसे गिंगोली का युद्ध कहा जाता है, बहुत फेमस युद्ध है गिंगोली का युद्ध। किस किस के मध्य हुआ? जगत सिंह और मान सिंह के मध्य। इस युद्ध में अमीर खां पिंडारी ने जोधपुर शासक मान सिंह का साथ दिया और भीम सिंह पर दबाव बनाकर कृष्णा कुमारी को जहर दिलवाकर मरवा दिया था। ठीक है, ये आपको फैक्ट याद रखना है। निम्नलिखित क्षेत्रों में से राणा सांगा ने किन क्षेत्रों को मालवा के महमूद सेकंड से जीता था? मालवा का जो शासक था महमूद सेकंड, उससे भिलसा और रायसेन, इन दो जगहों को जीता था। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, भिलसा और रायसेन।
राणा प्रताप के जिस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान करी थी वह कौन सा था? तो प्रताप का सौतेला भाई था जगमाल। जगमाल को जहाजपुर की जागीर प्रदान करी थी अकबर ने। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा की भील सेना का कमांडर कौन था? महाराणा की जो भील सेना थी कमांडर था राणा पुंजा। खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था? तो आंसर हो जाएगा हकीम खां सूरी, क्योंकि हकीम खां सूरी जो था वो महाराणा प्रताप के साथ लड़ा था और महाराणा सांगा के साथ तो हसन खां मेवाती लड़ा था। इसके अलावा महमूद लोदी भी लड़ा था और मालदेव राठौड़ भी लड़ा था। ठीक है, महमूद लोदी, हसन खां मेवाती, मालदेव राठौड़ ये लड़े थे। हकीम का सूरी महाराणा प्रताप के साथ लड़ा था। निम्नलिखित किस राजपूत शासक द्वारा औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया गया था? एक ही राजा का नाम मिलता है, महाराणा राज सिंह, उन्होंने विद्रोह किया था। ठीक है, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज था? तो वो राजकुमारी थी चारुमती। चारुमती से विवाह कर लिया था, वरना औरंगजेब करना चाहता था। चारुमती किशनगढ़ की राजकुमारी थी। औरंगजेब से विवाह का प्रस्ताव था, लेकिन चारुमती ने इसका विरोध किया और महाराणा जो राज सिंह थे उनको आमंत्रित किया विवाह के लिए। राज सिंह ने औरंगजेब के विरोध की परवाह करते हुए चारुमती से विवाह किया और औरंगजेब ने महाराणा से अनेक परगने जो थे इस कारण से छीन लिए थे। खातवली का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया? थोड़ी देर पहले ही बता चुका हूं, इब्राहिम लोदी और सांगा के मध्य में। 1518 में ये युद्ध लड़ा गया था। इंपॉर्टेंट है, सन याद रखनी है आपको। 1518 युद्धों के सन बहुत पूछे जाते हैं। खातौली कहाँ पर है? वर्तमान कोटा जिले में है। इस स्थान पर महाराणा सांगा और इसके इब्राहिम लोदी के मध्य युद्ध लड़ा गया, जिसमें राणा सांगा विजय हुआ था लेकिन लंगड़ा हो गया था। एक हाथ और एक पैर इस युद्ध में उसने गंवा दिया था। इब्राहिम लोदी का जो पुत्र था उसको बंदी बना लिया था। इब्राहिम लोदी के पुत्र को इस युद्ध में सांगा ने बंदी बना लिया था। मेवाड़ के किस शासक के समय जाबर में चांदी की खान मिली थी? तो राणा लाखा के समय जाबर में चांदी की खान मिली थी और इन्हीं के टाइम पर पिछोला झील बनवाई थी बंजारे ने। कौन सा ग्रंथ जो है कुंभा द्वारा रचित नहीं है? संगीत राज बिल्कुल है, संगीत मीमांसा भी है, संगीत स्वप्न नहीं है, सूड प्रबंध भी है। ठीक है, तो संगीत स्वप्न जो है कुंभा के द्वारा लिखित नहीं है। महाराणा प्रताप का जो जन्म है किस वर्ष हुआ? 1540 ईस्वी में कुंभलगढ़ किले के बादल महल में हुआ था। कौन से महल में? कुंभलगढ़ जो किला है कुंभा ने बनवाया था, बादल महल में हुआ था। इस किले की जो दीवार है 36 किलोमीटर लंबी दीवार है, चाइना के बाद दूसरी लंबी दीवार है। जयवंता बाई जयवंता बाई और राणा उदय सिंह के यहाँ पर हुआ था। कहाँ पर? उदय सिंह और जयवंता बाई के यहाँ पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। बचपन का नाम अगर आपसे पूछ ले महाराणा प्रताप का तो कीका है। देखो, महाराणा प्रताप पर एक स्पेशल वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप देख सकते हो, पूरी की पूरी 15 मिनट की वीडियो है। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ किले पर किस वर्ष हमला किया था? तो गुजरात का जो सुल्तान था बहादुर शाह उसने चित्तौड़ किले पर 1533 ईस्वी में हमला किया था। कब किया था? 1533 में। किस राजवंश ने 7वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक चित्तौड़ किले पर शासन किया? तो वो था सिसोदिया राजवंश। ठीक है, कौन सा था? सिसोदिया। अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई थी? 1303 ईस्वी में हुई थी। चित्तौड़ का तीसरा साका कब हुआ? 1568 ईस्वी में। चित्तौड़ में 3 साके होते हैं। पहला तो हमारा 1303 में हो जाता है रतन सिंह के टाइम पर, जब खिलजी आक्रमण करता है, पद्मिनी का जौहर होता है। चित्तौड़ में 3 साके हुए। पहला 1303 में खिलजी के समय, रतन सिंह राजा था। दूसरा राणा सांगा की विधवा पत्नी थी कर्मावती, उनके नेतृत्व में होता है जब गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह 1534 में आक्रमण करता है। कब करता है? 1534 में दूसरा साका होता है। यहाँ पर महाराणा विक्रम सिंह के जो सैनिक थे उन्होंने देवलिया प्रतापगढ़ के रावत बाघ सिंह के नेतृत्व में, ये आपको याद रखना है, देवलिया प्रतापगढ़ के रावत बाघ सिंह के नेतृत्व में। और तीसरा शाखा होता है 1567 में 68 में, जिसमें अकबर के आक्रमण के समय जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया ने एवं कल्लाजी राठौड़ के नेतृत्व में हुआ था। कल्लाजी आपको पता होगा, लोक देवता की तरह पूजे जाते हैं, 4 हाथों वाले देवता कहे जाते हैं, 4 हाथों वाले देवता कहे जाते हैं। रनीला डूंगरपुर में इनकी पीठ है। रनीला डूंगरपुर में इनका प्रमुख मंदिर है, रनीला डूंगरपुर में कल्ला जी का। ठीक है, मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह को बचाकर अपने पुत्र की बलि देने वाली स्वामी भक्ति धायमा कौन थी? तो वो थी पन्ना धाय।
महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में विभक्त है? संगीत राज 5 कोशों में विभक्त है, जिसमें पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, वाद रत्न कोश और रत्न रत्न कोश, ये 5 रत्न कोश है जिसमें संगीत राग विभक्त है। ठीक है, ये आपको याद रख के चलना है। तो ये 30 क्वेश्चन थे जो कि हमने डिस्कस किए, होप आपको अच्छे लगे होंगे। मेवाड़ राजवंश पर हम 3 लेक्चर डिस्कस करेंगे, ये पहला लेक्चर था। 2 वीडियोज और बनाऊंगा जिसमें साइड क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।